हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। पेपर नंबर ये 3rd है। सेशन था आपका 22-24 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। जो भी पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें आपका PYQ भी जो है इंक्लूडेड है। और याद रखिएगा, ये जो है सजेशन वो आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर। दूसरी बात, आपका जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बेस्ड होता है और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को भी ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 3rd को देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा गया था एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ से आप देख पाएंगे पीजी सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर नंबर ये 3rd, यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा। और ये 22-24 सेशन का क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे का वक्त, 70 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। 5 सवाल का जवाब आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो है छोटे छोटे 7 सवाल पूछे गए और हर एक के लिए 2-2 नंबर, यानी कि आप 14 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल, मीनिंग ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी कि उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ बताएं। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि टिकाऊ विकास के बारे में बात करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गांधीयन आइडियोलॉजी यानी कि गांधीवादी विचारधारा के बारे में बात करें। फिर है आयशा बर्लिन्स व्यू ऑन रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्जीवन पर इस माह बर्लिन का जो है दृष्टिकोण क्या था, वो आप लिखेंगे। अगला सवाल, कॉज ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म रिवोल्यूशन यानी कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारण को बताएं। अगला सवाल, फीचर ऑफ बिहेवियरलिज्म प्रोफाउंडेड बाय द डेविड स्टर्न के द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के लक्षण को बताइए। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जी, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है, इसको लिखने के लिए आपको कहा गया है। अगला सवाल, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट एंड नेचर, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति की चर्चा कीजिए। अगला सवाल, व्हाट इज क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स फीचर, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषता बताएं। अगला सवाल, व्हाट इज मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट एंड लिमिटेशन, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसके महत्व एवं सीमाओं की चर्चा कीजिए। अगला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिक्लाइन ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस द कॉज ऑफ अ डिक्लाइन ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का पतन से क्या अभिप्राय है, इसके पतन के क्या कारण थे। छठवां सवाल, डिस्कस द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की व्याख्या करें। सातवां सवाल, व्हाट इज एंड ऑफ आइडियोलॉजी थ्योरी, व्हाट आर इट्स फीचर, विचारधारा के अंत का सिद्धांत क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में बात करिए। अगला सवाल, क्रिटिकली डिस्कस द ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी, हरित राजनीतिक सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। अगला है, क्रिटिकली इवेलुएट द बिहेवियरलिज्म एंड इट्स फीचर, व्यवहारवाद की आलोचनात्मक व्याख्या करें और इसकी विशेषताओं को बताएं। तो ये था आपका पेपर विनोबा भावे का पीजी सेमेस्टर 1 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।